गोकुल की धरती पर सूरज अभी अभी उगा ही था। हल्की सुनहरी किरणें नंद बाबा के घर के आंगन में पड़ी तो ऐसा लगा जैसे भगवान खुद उस घर की देहरी पर प्रकाश बनकर आ रहे हों। यशोदा मैया तुलसी को जल चढ़ाकर अंदर आई ही थी कि अचानक कमरे से घंटियों सी हंसी की आवाज़ आई। नन्हा कन्हैया जाग चुका था। यशोदा मुस्कुराई, अरे मेरा ललना उठ गया, चलो नहा धो ले। कन्हैया ने आंखें मली, मुंह फुलाया और बोला, मैया आज नहीं, आज बस गोदी में रहूँगा। यशोदा ने उसे उठा लिया। उसका नन्ही हथेली से यशोदा के गाल को छूना मैया के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। यशोदा ने कृष्ण को नहलाया, रोली का तिलक लगाया, छोटे बालों में हल्दी चंदन की खुशबू लगी और कानों में छोटी छोटी बाली पहनाई। कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया मैं सुंदर लग रहा हूँ ना? यशोदा बोली, तू तो मेरे लिए सबसे सुंदर है रे। पर जैसे ही नंद बाबा आए, कृष्ण तुरंत उनके गले लिपट गए। बाबा चलो बाहर जल्दी। नंद हंसकर बोले, तू फिर कुछ करने वाला है नटखट। और सच में कृष्ण की सुबह माखन ढूंढने से ही शुरू होती है। जैसे ही यशोदा पीठ फेरती है, कृष्ण अपने बंदर से दोस्तों को बुलाता है। सब धीरे धीरे से आंगन के कोने में जमा हो जाते हैं। कृष्ण फुसफुसाते हैं, देखो मैया ने आज माखन ऊपर रख दिया है, हमें चढ़ना होगा। सब बच्चे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हैं। कृष्ण सबसे ऊपर मटकी तक पहुँचते ही कान्हा की आंखें चमक उठती हैं। आ गया माखन। मटकी तोड़ी, माखन खाया, दोस्तों को खिलाया और धरती पर गिरा थोड़ा माखन, जिसे नन्हा कुत्ता चाटने लगा। यह दृश्य इतना प्यारा था जैसे खुद आनंद धरती पर उतर आया हो। हर दिन की तरह गोपियाँ आज भी शिकायत लेकर आईं। मैया आपका कान्हा हमारी मटकी फोड़ देता है, हमारी राह रोकता है, हमसे माखन छीन लेता है। यशोदा ने माथा पकड़ा। उस रोज़ उन्होंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने का ठान लिया। चोरी करते हुए कृष्ण को पकड़ा, कान पकड़ा और डांट कर बोली, आज तुझे बांध दूंगी। कृष्ण रोने लगे, मगर रोना भी ऐसा कि सुनने वाला पिघल जाए। पर यशोदा भी माँ थी, प्यार भी था, अनुशासन भी। यशोदा ने एक रस्सी ली कृष्ण को बांधने के लिए, पर अचंभव रस्सी हर बार 2 उंगली कम पड़ जाती थी। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे घर की 20 रस्सियाँ जोड़ दी, फिर भी कम। यशोदा थक कर बैठ गई। कृष्ण ने देखा कि मैया पसीने से भीग गई है। दिव्य लीला में उन्होंने अपने आप को बंद जाने दिया। माँ की थकान देखकर भगवान भी हार गए, क्योंकि भक्ति ममता भगवान की असली शक्ति है। एक दिन कन्हैया मिट्टी खा रहा था। गोपियाँ भागकर बोली, मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है। यशोदा ने क्रोधित होकर कृष्ण से कहा, मुंह खोलो। कृष्ण ने धीरे से मुंह खोला और यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, चांद, तारे, नदियाँ, पर्वत, दिशाएं, काल, सब कुछ। एक पल को यशोदा को लगा कि समय रुक गया है। उनके सामने छोटा सा बच्चा नहीं,
स्वयं परमात्मा खड़ा है, पर अगले ही क्षण दृश्य गायब हो गया। कृष्ण फिर भी वही मासूम बच्चा बनकर बोले, मैया मैं डर गया, आप गुस्सा ना करो। यशोदा रो पड़ी और उसे सीने से लगा लिया। माँ का हृदय भगवान को भी छोटा कर देता है। थोड़ा बड़े होने पर कृष्ण रोज नंद बाबा के साथ गायों को चराने जाते। गाय कृष्ण के कदमों की आहट से ही खुश हो जाती। कृष्ण उन्हें नाम लेकर पुकारते, धैनु, काली, पद्दा, चलो। वे बांसुरी बजाते और पूरा जंगल एक दिव्य संगीत से भर जाता। यशोदा को कभी एहसास नहीं हुआ कि उनका बेटा भगवान है। उन्हें वही दिखा, माखन चुराने वाला बच्चा, गालों पर मक्खन लगाए मासूम नटखट, भागकर मैया से चिपकने वाला कान्हा। कृष्ण ने भी कभी अपनी दिव्यता का घमंड नहीं किया। उनकी सबसे प्यारी जगह मैया की गोद ही थी। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण यशोदा के लाल बनकर ही सबसे सुंदर लगे। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि माँ का प्यार और समर्पण भगवान को भी माँ के बिना बच्चा बना देता है। चाहे वे महापुरुष हो या छोटे बच्चे, जब उनके अंदर ममता और प्यार हो तो वे सबके दिल में रह जाते हैं। यशोदा और कृष्ण की ये लीला हमें याद दिलाती है कि स्नेह और विश्वास से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और बताइएगा आपको किस और कथा सुननी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।